हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्रिप विद मनीषा पे। आज सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी पे। निफ्टी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,000 के ऊपर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मार्केट में बहुत उठापटक हुई है इन दिनों में, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आई हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से निफ्टी का चार्ट मुझे दिख रहा है ना, जिस तरह से अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग्स आ रही है ना, और पॉसिबली ये बाइंग्स दो बिग रीजंस की वजह से है। या एक तो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी में जो पैसा हो रहा है, और दूसरा एफआईआईज की तरफ से जो इनफ्लो इंडिया में आ रहा है ना, इसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में मजबूती है। और फिलहाल 25,000 के ऊपर निफ्टी मुझे मजबूत लग रहा है। कोई बड़ी बिग न्यूज़ हो आने अपकमिंग डेज में, उसका मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स में ये खरीदारी का टाइम है। एसआईपी मोड हो, चाहे आपका कोई पर्सनल आपकी कोई चॉइस हो, लेकिन येस, दिस इज़ द गुड टाइम कि आप अच्छे अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पे नज़र रखिए, लार्ज कैप स्टॉक्स पे नज़र रखिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी सी चिंताएं बाकी हैं, अभी भी थोड़े डाउट्स बाकी हैं। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, तो आपको लेने से पहले जस्ट ये ध्यान रखना होगा कि अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक भी हो और वैल्यूएशन भी चीपर हो। बस ये दो चीज़ ध्यान रख के अगर आप इस वक्त बाइंग करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा निराशा आपको इस वक्त मार्केट से हाथ नहीं होगी। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं। और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस में उसके जो न्यूज़ है उसका अपने स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं एग्रो केमिकल सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ है। जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी बढ़ेगी। अगर बारिश अच्छी होगी तो आप मान के चलना कि रूरल इकॉनमी के हाथ में पैसा आएगा। रूरल इकॉनमी जो इस वक्त इंडियन इकॉनमी को 70% गवर्न करती है, अगर 70% लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो कहीं ना कहीं उनका कंजम्पशन मॉडल बढ़ेगा। और कंजम्पशन मॉडल बढ़ेगा तो कंपनीज़ में जो कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ की तरफ पैसे का प्रवाह होगा। इकोनॉमिक साइकिल है ये, कहीं एक छोटा इम्पैक्ट बहुत अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करने में समर्थ होता है। तो अच्छी बारिश हमेशा एग्रोकेमिकल सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। आईसीआईसीआई की तरफ से एक बड़ी बिग न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लाएगी आईपीओ, और इस आईपीओ का साइज होगा 10,000 करोड़ रुपए और 10% हिस्सेदारी रिटेलर्स को बेची जाएगी। तो आप समझो आईसीआईसीआई ग्रुप एक रेनाउंड ग्रुप है, और इसकी तरफ से अगर कोई भी आईपीओ आएगा तो उसको भी मार्केट में किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा उनको रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। अच्छा आईपीओ भी अच्छा खुलना चाहिए, और इनफैक्ट अगर ये आपका आईपीओ लगता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आईपीओ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने में ही थोड़ी समझदारी है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी मार्केट में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आती है तो सबसे पहले गाज गिरती है। जितने भी आईपीओ वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो आपको टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ के लिए मेरी तरफ से अगर आप लोगों को लगता है तो आप अपना रिसर्च वगैरह करके प्रॉपर, वैसे मैं अपना बता दूं, मैं कभी भी किसी आईपीओ में अप्लाई आजकल नहीं करती हूँ। आजकल नहीं, इनफैक्ट बहुत ही लेसर मैंने अभी तक आईपीओज अप्लाई किए हैं, क्योंकि मुझे आईपीओज ऑलरेडी लगता है कि ये उस कंपनी का, उस बिजनेस का ऑलरेडी सैचुरेटेड प्राइस है, और इस प्राइस पे जाके अगर आप कुछ खरीदते हैं तो बेशक, मेरा विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है, ट्रेडिंग पर्पज से मैं स्टॉक्स लेती भी नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं आईपीओज अप्लाई आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और ना ही किसी को करने की सलाह देती हूँ। फिलहाल किसी को ट्रेडिंग पर्पज से आईपीओ लेना हो तो और अपना रिसर्च वगैरह करके आप लोग देख सकते हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं समझनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आगे चलेंगे। जून में बढ़ा इक्विटी फंडों में निवेश। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश जून में मासिक आधार पर
24% की बढ़ोतरी है। बहुत अच्छी मतलब गुड न्यूज़ है। लोगों का लगता है मार्केट में विश्वास फिर से आने लगा है और फिलहाल ये 23,587 करोड़ रुपए हो चुका है। इतनी बड़ी रकम जब इंडियन स्टॉक मार्केट में हर महीने लगेगी और वो भी 25,000 के ऊपर निफ्टी के ऊपर लगेगी, तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि ये वो टाइम फिर से आ गया है जब मार्केट ने संभलना शुरू कर दिया है और मार्केट में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है। और ये वो टाइम है जब आपको अब आप अगर मार्केट से दूर बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ टाइम बाद में या तो आपको हो भी रहा होगा दुख, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अपने लो को क्रॉस करके और बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, और या फिर आप अगर अभी भी पैसा लगाने में हिचकेंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद में दुख होगा। जिस तरह का मार्केट और जिस तरह का म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा पैसा ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए हर महीने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगना है, तो अब इंडियन स्टॉक मार्केट को मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी हिला सकती है, क्योंकि जब इतना बड़ा घरेलू बचतें, ये वही पैसा है जो लोग सेविंग अकाउंट में रखा करते थे, और अब ये जो सेविंग अकाउंट से पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू हो गया है, वो भी इतना बड़ा फ्लो हर महीने, तो ये स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देगा। और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में अब आगे आने वाला टाइम मंदी और रिसेशन, जो लोग इसको मान रहे हैं, कह रहे हैं, उनको ये धोखा हो सकता है, बट स्टॉक्स आपको ध्यान रखना है कि गुड फंडामेंटल होने चाहिए। अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत हायर वैल्यूएशंस पे हैं। अगर आपको देखना नहीं आता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ किस तरह से गुड फंडामेंटल स्टॉक्स को चूज़ किया जा सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का न्यूज़ एनालिसिस बस यहीं तक रहेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।